वाराणसी में अनोखी लूट। ऐसी लूट हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा। आपने अगर देखा होगा तो बताइएगा। लुटेरे आते हैं, चार दीवारी फांद करके भीतर प्रवेश करते हैं। दोनों पति पत्नी को बांध देते हैं। एक को उधर किया, एक को उधर बांध करके किया, और फिर किचन में खूब बढ़िया चाय बनाकर, कड़क चाय बना करके पिया। सोफे पर बैठ करके आराम से पीने के बाद फिर जितना जेवर था, पैसा था, सब लिया और चंपत हो गए। नाक कट गई है बनारस के पुलिस की। नाक ही नहीं कट गई है, प्रदेश के मुखिया का तेवर सातवें आसमान पर है। कभी भी छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी पर गिर सकती है बड़ी गाज। हम इस मामला पर चर्चा करेंगे, इस लूट के बारे में। पहले तो सेंध काटी जाती थी, यानी मिट्टी के घर होते थे, रंबा, कुदाल, फावड़ा लेकर के चोर आते थे और चोर उसको, मिट्टी को ऐसे करते थे। फिर जब खोद करके भीतर प्रवेश करने लायक हो जाता था तो सो करके एक चोर, दो चोर भीतर जाते थे। कुछ बाहर रहते थे कि अगर कोई आक्रमण होगा तो हम लोग फिर जाते थे। चोर ऐसा भी करते थे, सिटकनी होती थी और अगर ठंड का मौसम है तो बाहर से सिटकनी चढ़ा देते थे कि जो भीतर है वह भीतर ही रह जाए। खूब आराम से उसके बाद चोरी करते थे। चलिए भैया, वह समय रहा। अब डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में सर्विलांस है। इस युग में सीसी फुटेज कैमरे हैं। तमाम तरह के ऐसी तकनीकी इस प्रकार तकनीक विकसित की गई है कि चोर पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन यह चोर तो गजब के हैं भैया। चलिए हम आपको ले चलते हैं बनारस की दो घटनाएं। एक घटना तो जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT में घटित हुई। छात्रा 11-12 दिन हो गए, छात्रा टहल रही थी। 3 ऐसे अपराधी आते हैं, बुलेट रोकते हैं, छात्रा के साथ कुछ मारपीट करते हैं, उसके साथी को मार करके वहाँ से भगा देते हैं। अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी। कपड़े उतारते हैं, मोबाइल जला करके उसका फोटो लेते हैं, उसका वीडियो भी बनाते हैं नग्नावस्था में। तत्पश्चात उसके साथ हैवानियत की वह समस्त सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिसे हम कह नहीं सकते, आप समझ सकते हैं। छात्रा ने पहले छेड़खानी और कपड़े उतारने का अपराध दर्ज कराया। 3-3, 4-4 बार बड़े आंदोलन हुए। विवश होकर के वाराणसी के जिला प्रशासन को इंटरनेट तक की सेवाएं बंद करनी पड़ी। छात्र और छात्राओं का आंदोलन हजारों हजार की संख्या में था। शांतिप्रिय आंदोलन था। पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन बुलेट पर सवार अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। वे कौन है? हैदराबाद एक गेट है, उधर से ही निकले, 4-6 किलोमीटर दूर वाराणसी में गए होंगे। न इनका चीता मोबाइल रहा, न इनकी गाड़ियां रही, न 1200 भूतपूर्व सैनिक हैं जिनकी ड्यूटी BHU कैंपस में लगाई जाती है। IIT, ट्रामा सेंटर और अस्पताल तथा कैंपस, वो अभी नहीं थे। ले लद्दाख में जाकर के अपनी सेवाएं दिए हैं। वो अभी पता नहीं कहाँ थे बेचारे। इनकी पुलिस नहीं थी और वह आराम से, न उनके बुलेट का नंबर अभी तक प्राप्त हुआ और न उन तीनों तक अभी तक पुलिस पहुंच पाई। हो सकता है सटीक निशाना पैर के नीचे लगाया जाए, हो सकता है कुछ और भी हो, गाड़ी वाड़ी भी पलटे, कुछ और खेल हो सकता है। होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं उस चोरी पर जो गुरुवार की रात लगभग 2 बजे होती है। रोहनिया थाना है और वैष्णो विहार कॉलोनी है। बड़े संभ्रांत लोग उस कॉलोनी में रहते हैं और उसी कॉलोनी में रविंद्रनाथ सिंह नामक एक वरिष्ठ नागरिक हैं, अपनी पत्नी गायत्री देवी के साथ रहते हैं, जो हिंडाल्को में किसी बड़े पद पर कार्यरत थे। उनके बच्चे और बहू बाहर रहते हैं किसी सेवा में। दोनों पति पत्नी रहते हैं। मांजने धोने वाली आती होगी, खाना बन जाता होगा, भोजन, और फिर वहीं रहते हैं, भजन भाव करते रहते हैं। चौथापन है एक तरह से। चोर आते हैं बृहस्पतिवार की रात लगभग 2 बजे और दीवार फांदने लगते हैं। कुछ खटर पटर की आवाज हुई तो उनकी पत्नी गायत्री देवी जग जाती हैं। खिड़की खोल करके देखती हैं तो सन्न रह जाती हैं, क्योंकि हथियारबंद लुटेरे घर में आ रहे थे। उन्होंने अपना दरवाजा बंद करना चाहा, तब तक धक्का दे करके दरवाजा खोल दिया, भीतर प्रवेश किए और कहे, कहाँ है चाबी, किधर कैश है और किधर जेवर है, बताओ। पति अफसर थे ही, मोबाइल निकाले, 112 चाहे जिस पर फोन करना चाहे हो उन सब जान गए। झपट्टा मार करके मोबाइल ले लिए। मारे पीटे कि दिमाग खराब है तुम्हारा। रस्सी निकालते हैं और उस रस्सी से पहले गायत्री देवी को बांधते हैं। बांध करके बेड से एक तरफ लुढ़का देते हैं कोने में
फिर इनको बांधते हैं उनके पतिदेव को। अब यह कैसा मंजर रहा होगा आप महसूस करिए। उनको बांधा, फिर उनके पति रविंद्रनाथ सिंह को बांध करके एक कोने में उनको किया। डर के मारे इन लोगों ने चाबी दे दिया, बता भी दिया कि इस स्थान पर कैस है और यहाँ जेवर है इस बॉक्स में। उन सबों ने खोला, तो 3 लोग तो उसमें लगे। एक ने कहा यार देखो किचन में इसके क्या है, देखो दूध है क्या किचन में। तो किचन चेक किया गया, किचन में पता लगा कि दूध है, चाय भी है और कुछ खाने पीने का सामान भी है, अच्छा नमकीन है, काजू है, बादाम है। कहा ठीक है यार ले आओ, चाय की तलब लगी, हाँ जाओ तुम चाय बनाओ और सुनो कड़क चाय बनाना। तो कड़क चाय वह बनाया, ले आया सबको। सब लोग सोफा पर बैठ के और ऐसे पैर करके आराम से खूब बढ़िया से चाय की चुस्की लिए। वह दोनों छटपटा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका हार्ट अटैक भी हो सकता है और बहुत मजबूती से बांधा गया था। खूब आराम से घंटों घंटों लूटपाट किए और चाय पिए, बिस्किट खाए, नमकीन खाए, खजूर वजूर खा करके और फिर आराम से जिस रास्ते से आए से उसी रास्ते से निकल गए। यह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, रोहनिया थाना है जैसा कि हमने बताया, और वैष्णो विहार कॉलोनी मामला। उसके बाद रविंद्रनाथ सिंह किसी प्रकार जो बांधा गई रस्सी बांधी गई थी उससे अपने आप को मुक्त करते हैं। मुक्त करने के उपरांत छटपटा रही पत्नी को भी बंधन मुक्त करते हैं। फिर दोनों ने चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाने के बाद अगल बगल मोहल्ले के लोग आ गए और पूरी व्यथा बताया। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस पहुंचती है। सुबह इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजीपी यानी वाराणसी में दर्जनों आईपीएस अफसर हैं, अपर पुलिस महानिदेशक पहुंचते हैं। अशोक मुथा जैन साहब यह जाकर के इस पार्ट वेरिफिकेशन करते हैं। फिर वहाँ टीम जाती है, वहाँ जांच की जाती है। फॉरेंसिक टीम ने भी अपना काम किया। अभी तक वह लुटेरे पकड़े नहीं गए। दोस्तों एक ऐसी घटना है जिसने पुलिस को पसीना पसीना कर दिया है। कभी भी प्रदेश के मुखिया का एक्शन इन दोनों मामलों को देखते हुए वाराणसी की पुलिस पर हो सकता है। छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी नप सकते हैं। यह पुलिस प्रशासन के माथे पर बड़े कलंक जैसा है और प्रदेश के मुखिया के लिए भी यह विचारणीय है, जो अपराध शून्य करने का दावा करते हैं और अपने ही कहते हैं। नेहा अगर गाती है कि यूपी में काबा, तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं यूपी में बाबा बा। कुछ लोग कहते हैं यूपी में बुलडोजर बा। बुलडोजर चल भी रहा है, बाबा मतलब प्रदेश का मुख्यमंत्री काम भी कर रहा है। इसमें भी सटीक निशाना भी पुलिस लगा रही है टांग में। टांग जानते हैं कि नहीं, ये मूड़ी है, कुछ देहाती भाषा का भी प्रयोग कर लिया जाए। इसको मूड़ी कहते हैं और इसको टांग कहते हैं, इसको पैर गोड़ भी कहते हैं। मतलब पुलिस टांग में सटीक निशाना लगा रही है। यह भी हो रहा है घुटने के नीचे, लेकिन उसके बाद भी रक्त बीज की तरह लगातार पनप रहे गुणात्मक वृद्धि जो हो रही है अपराधियों में, इसे भी अभी तक सरकार रोक नहीं पा रही है। हमारी भी ड्यूटी है कि ऐसे अपराधी अगर हों तो हम गोपनीय सूचना दे सकते हैं, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। क्योंकि आज अगर वैष्णो विहार कॉलोनी में रविंद्रनाथ सिंह को बांध करके, उनकी पत्नी को बांध करके इस तरह की लूट हुई है, यकीन मानिए वह लूट आपके यहाँ भी कल होगी। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।